स्टूडेंट, स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.1 यानी प्रश्नावली का नाम है बिंदु पथ। बिंदु पथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये प्रश्नावली जो है इसमें प्रमेय भी आएगी, कुछ सिद्ध करने वाले भी आएंगे, यानी कुल मिला के कंसेप्चुअल और बेसिक पर आधारित होगी। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको हार्ड नहीं बनाना, मैं आपको इजी तरीके से बताऊँगा, कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको एक बार दो बार वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आपको मैं जो पॉइंट बोलूँ उनको नोट करते रहना है। तो इस तरह से वीडियो को आप देखते रहा करो और नोट्स बनाते समय आप वीडियो को पॉज करके रोक कर और फिर नोट्स बना लिया करो। एक बार आप नोट्स बना लिया करो, दूसरी बार वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ताकि उस नोट्स का मिलान भी हो जाएगा और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 10.1 बिंदु पथ। सबसे पहले हम बिंदु पथ के बारे में जानते हैं कि बिंदु पथ होता क्या है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो सारे आएंगे पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिंदु पथ। देखो जनरली बिंदु पथ की डेफिनेशन क्या होती है कि बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, यानी शर्तों को संतुष्ट करता है। तो कैसे, इसकी दूसरी परिभाषा हम जनरल शब्दों में देखें कि बिंदु पथ का प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों का पालन करना क्या होना चाहिए, उसमें कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। अगर वो सभी शर्तों को पूरा करता है वो बिंदु, तो उसका बिंदु पथ आप निर्धारित कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप सबने देखा होगा चरखी वाले झूले, चरखी वाले जो आप रेट वगैरह जानते हो, मेलों वगैरह में लगते हैं, तो उस झूले में स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। जैसे ये कोई चरखी है, इसी तरह से होती है, गोल होती है, यहाँ पर इस तरह से झूले लगे हुए रहते हैं उसमें, ठीक है, इस तरह के झूले रहते हैं और यहाँ पर उसको एक चलाने के लिए गोल गोल रोड टाइप रहती है। तो इस चरखे वाले झूले में उस स्थित बिंदु का, मान लो वो बिंदु यहाँ पर है। अब ये बिंदु देखो, मैं यहाँ नहीं ले सकता, यहाँ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ से वो बिंदु इससे दूर ज़्यादा है, इससे पास है, यानी शर्तों को पूरा नहीं करेगा। शर्तों को कौन सा बिंदु पूरा कर रहा है वही उसका बिंदु पर निर्धारित करेगा। तो देखो बीचों बीच अगर बिंदु लेते हो तो देखो इस झूले से भी वो समान दूरी पर होगा, इस झूले से भी समान दूरी पर होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी सभी से समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि ये कौन सी आकृति बन गई? वृत्त बन गई। और वृत्त केंद्र से अगर परिधि पर स्थित, यानी यहाँ पर इस बिंदु को अगर मैं मिला दूँ इस झूले वाले बिंदु को, तो ये क्या बन गई? एक तरह से त्रिज्या बन गई। तो वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान। यानी इस बिंदु से, इस केंद्र O से ये सारे झूले जो हैं समान दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वृत्त के केंद्र या फिर केंद्र से कौन से बिंदु का निर्माण, कौन से आकृति बनती है, वो बनती है वृत्त। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा वृत्त होगा। यानी आप लिख सकते हो आंसर के अंदर, चरखी वाले झूले में स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त होता है। क्या वो आंसर हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। तो इसी तरह कंसेप्ट आपको रखना है कि ऐसा बिंदु ढूंढो, या तो आपको एक खड़ी लाइन खींचनी है या आड़ी लाइन खींचनी है, ताकि वो उससे क्या बन जाए? संतुष्ट कर दे। यानी सभी जगह उसके सारे बिंदुओं को वो क्या करते जाए? प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, वही बिंदु उसका बिंदु पथ कहलाएगा। देखो आगे एक और उदाहरण देके समझते हैं। दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ याद करो। जैसे दो बिंदु हैं आपके पास, ये दो बिंदु लिए, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक तरह से दो बिंदुओं को मिलाने से बन जाएगा रेखाखंड। क्या बना? रेखाखंड। ठीक है। अब इस बिंदु से समदूरस्थ, देखो यहाँ मैं बिंदु नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ से तो समान दूरी और ये दूरी क्या बराबर है? नहीं है। तो यानी हमें बिंदु कहाँ लेना पड़ेगा? बीचों बीच लेना पड़ेगा, ताकि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों दूरियां, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दोनों दूरियां क्या हो जाएगी? समान। और समान होने पर मान लो ये बिंदु P है,
तो इसका बिंदुपथ बताना है। तो मैंने कहा था बिंदुपथ निकालने के लिए लाइन खींच दो, तो मैं इस पे लाइन खींच रहा हूँ, एक खड़ी लाइन, ताकि इस लाइन को ये क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। ताकि इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए, अगर कोई रेखाखंड को दो टुकड़ों में बांटता है और बिल्कुल कितने डिग्री पर बांट रहा है, 90 डिग्री पर, तो इस लाइन का नाम होता है लंब समद्विभाजक। क्या होता है, या तो लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक कहेंगे। तो समझ गए किस तरह से इसका निर्धारण होगा। तो इसका आंसर होगा, दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ रेखाखंड का लंब अर्धक, या इसका दूसरा नाम है लंब समद्विभाजक। भाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। अर्धक का मतलब भी होता है आधा आधा करना। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर आधा आधा करना। तो और देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, तो सबसे पहले देखो दो समांतर रेखाएं बना दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि समदूरस्थ। अब समदूरस्थ देखो, यहाँ से तो हो नहीं सकता, इधर बाहर नहीं ले सकते, तो बिंदु आएगा कहाँ, बीच में आएगा। तो देखो, ये बिंदु यहाँ ले लिया तो भी सही है, यहाँ लिया तो भी सही है। क्यों, क्योंकि इससे और ये वाली समदूरस्थ हैं। तो यानी कोई सा भी बिंदु ले लो, सभी बिंदु इसकी शर्तों को क्या कर रहे हैं, पूरा, यानी ये समदूरस्थ हैं। तो इनको अगर मैं मिला देता हूँ, अगर मैंने इनको मिला दिया, तो इसका बिंदुपथ क्या हो जाएगा, जो कि इनसे समान दूरी पर स्थित है, इसका बिंदुपथ हो जाएगा दो समांतर रेखाओं के समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं के समांतर रेखा होगी। क्यों, क्योंकि ये रेखा इसके भी समांतर है और ये रेखा इस वाले नीचे वाली रेखा के भी समांतर है। तो इसे बोलते हैं, समांतर का मतलब होता है आमने सामने वाली लाइनें जो एक दूसरे को कभी भी आगे बढ़ाए जाने पर नहीं काटती, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिखोगे, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ दो समांतर रेखाओं के समांतर रेखा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे हम उदाहरण 4 करते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ। अब कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है दो लाइनें एक दूसरे को काटना। यानी मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये यहाँ पर काट रही है। ठीक है, अगर ये काटती है तो मैंने क्या कहा था, आपको ऐसा बिंदु ढूंढना है जो इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा हो। इसका डायग्राम एक तो ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। जैसे ये दो लाइनें हैं, ये भी समांतर रेखाएं होती है। क्यों, क्योंकि इनको आगे बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कट रही है इस जगह, ये भी समांतर रेखाएं। तो आपको समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालो। देखो, मान लो यहाँ कोई बिंदु लिया, यहाँ बिंदु लिया, यहाँ बिंदु लिया, ये सारे इसके 90 डिग्री है। तो अगर इसको बराबर बांटना है, ठीक है, इसको बराबर बांटना है, तो एक लाइन क्या कर दोगे, यहाँ से एक लाइन खींच देना इस तरह से। जब लाइन खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण बन रहा है। कितने भागों में बट गया, बराबर बराबर में बटता है। इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, अर्धक बोलते हैं, कोणों का अर्धक। क्या बोलते हैं इस लाइन को, कोणों का अर्धक। अर्धक का मतलब कोण को आधा आधा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ कोणों का अर्धक होगा। क्या होगा, कोणों का अर्धक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे ये दे दिया मैंने ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी। अब मुझे बताओ किस कोण का आधा आधा हुआ है।
बी का हुआ है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, या कोण बी का, ये किसका साइन होता है, तिरछा एल, ये कोण का साइन होता है, कोण बी का अर्धक, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है। कोणों का अर्धक भी लिख सकते हो, या फिर किसी अगर उसका आप नाम देते हो ए बी सी, तो वहाँ पर जैसे चित्र के अनुसार बी यहाँ पर है तो कोण बी का अर्धक होगा। अब मैं कुछ जो सवालों में काम आने वाले कुछ डायग्राम हैं या कुछ त्रिभुज हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, समद्विबाहु क्या होता है, वह त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। इसकी एक पहचान आपको नोट रखनी है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये काफ़ी सवालों में काम में आने वाला है, जब हम किसी थ्योरम को प्रूफ करेंगे तब ये काम आएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो डायग्राम में इस भुजा का, यानी भुजा कौन सी है, ए बी 5 सेंटीमीटर की, ए सी कितने सेंटीमीटर की, 5। अगर दो भुजाएं समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। तो जैसे लिखा, भुजा ए बी भुजा ए सी के क्या है, बराबर। जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए सी, यानी ए सी वाली भुजा के सामने तो बी वाला कोण है और ए बी वाली भुजा के सामने सी वाला कोण है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका डायग्राम देखोगे तो तीनों भुजाओं का मान कितना है, 5। तो लिखेंगे कैसे, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। तो ये इसको बताता है कि त्रिभुजों की पहचान क्या है। अब इन सवालों को प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं। देखो, सर्वांग समता क्या होता है कि ये त्रिभुजों में लागू होती है। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए सर्वांग समता के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे इसका अर्थ देखे, शाब्दिक अर्थ, सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, समता यानी समान, यानी सभी अंग समान हो। अंग का मतलब यहाँ होते हैं, त्रिभुज में दो ही तरह के अंग होते हैं, ये वाला अंग तो भुजा कहलाती है और ये वाला क्या कहलाता है, कोण। तो इसकी पहचान देखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ध्यान रहे, दो त्रिभुज होंगे तो अगर दोनों की संगत भुजाएं बराबर है तो हम उनको बराबर कर सकते हैं। और कोणों के बारे में क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती है। संगत का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा इनके नियमों के अनुसार। संगत का मतलब जिस त्रिभुज की इधर जो भुजा लोगे उधर से भी वही भुजा लेनी है आपको। सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, इस तरह का होता है, दो इस तरह से लाइन खींचते हैं और ऊपर एक घूमती हुई लाइन होती है, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। दो त्रिभुजों के बीच में ये चिन्ह लगाकर सर्वांग समता को हम दर्शाते हैं। नियम क्या क्या होते हैं, एस को तो मैं भुजा बोलूँगा, ए को कोण बोलूँगा। नियम क्या है, फर्स्ट है एस 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 नियम, भुजा 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 नियम, यानी कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं समान हो तो ये नियम लगता है। एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा भुजा, दो तो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो कौन सा नियम लगाना है, एस ए एस। ए यानी 3 बार ए आ रहा है, यानी दो त्रिभुजों के संगत तीनों कोण अगर बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है, कोण 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 नियम। RHS का नियम, RHS का फुल फॉर्म है यहाँ पर समकोण, कर्ण और भुजा। समकोण का मतलब R हो गया, कर्ण का मतलब हाइपोजेनियस यानी कि H हो गया और भुजा का मतलब साइड हो गया। ये RHS का नियम केवल समकोण त्रिभुजों में भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि समकोण किस त्रिभुज का होता है, समकोण त्रिभुजों में होता है 90 डिग्री, यानी एक 90 हो, यानी इस तरह के त्रिभुजों में लागू होता है। एक 90 होना चाहिए, उस 90 के सामने वाली ये कर्ण होनी चाहिए और बाकी एक भुजा कोई सी भी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सी भी एक भुजा होनी चाहिए इन दोनों के अलावा। तो ये RHS का नियम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से ये लागू होता है। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, इसका नाम A B और यहाँ पर है C, ये है P Q और R। मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा नियम लग रहा है, तो मैं पहले इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखेंगे A B C,
फिर दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, और इसके आगे ये त्रिभुज का साइन लगा दो। ये बता रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, बीच में लगा दो और। अभी नियम नहीं लगा है इसलिए और शब्द लगाते हैं। अब इनमें नियम लगाते हैं। देखो 5, तो इधर की भी कौन सी भुजा 5 है? ये वाली। यानी इधर से ए बी ले रहे हो तो इधर से क्या लोगे आप? पी क्यू। और इसमें क्या होती है? भुजाएं हमेशा बराबर होती है। इधर से बी सी, यानी बी और सी ये दो भुजाएं ले रहे हो तो इधर से भी क्या लोगे? क्यू और आर लोगे। तो ये हो गया। और क्या दे रखा था? कोण। किस पर? बी पर। तो कोण बी, यानी ये बी वाला, अगर इधर से कोण बी बीच वाला लोगे तो इधर से भी बीच वाला है, यानी कोण क्यों लेना है? दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह से ये होता है। ये क्या है? भुजा। ये क्या है? भुजा। और ये क्या है? कोण। तो नियम कौन सा लगा? भुजा यानी एस, एक वाले को बीच में लिख दें कोण, और दूसरी क्या थी? भुजा। एस ए एस नियम लगा। इस नियम से ये क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी और वाला चिन्ह हटकर क्या लग जाएगा? सर्वांग सम का चिन्ह ये वाला लग जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। और आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये लाइन लिख दो, या फिर एक नियम है CPCT रूल। इसी की शॉर्ट रूप है ये CPCT। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं इनके। जब सर्वांग सम हो जाते हैं दो त्रिभुज तो इनकी बची कुची भुजाएं, जैसे ये भुजा बच रही है कौन सी? AC। तो AC भुजा किसके बराबर हो जाएगी? PR के बराबर हो जाएगी। बाकी कोण भी सब बराबर है। कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के। तो ये कब होते हैं बाकी शेष भुजाएं बराबर? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं नियम के द्वारा, तब शेष बची कोण, बचे भुजाएं सब क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। इसी तरह से हमें रूल लगाने हैं। साथ में मैं आपको कुछ कोणों की जानकारी भी दे देता हूँ। कोण किस तरह से? आपने देखा होगा ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको अगर किसी तिर्यक रेखा ने काट दिया तो यहाँ पर कुछ कोणों का निर्माण होता है। जैसे ये वाले कोण, जैसे ये कोण 1 नाम दे देता हूँ, 2, ये वाला 3, ये 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अब कुछ कोण के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो मैं कहूँ एकांतर अंतःकोण कौन से हैं? अंतःकोण। और एक होता है एकांतर बाह्य कोण। तो देखो एकांतर का मतलब हमेशा ध्यान रखना तिरछा होता है। एकांतर का मतलब तिरछा। जैसे ये 4 है, कोण 4 किसके बराबर होगा? तिरछा चलना है यूँ, 6 के बराबर होगा। ठीक है। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर होगा। ये तो अंदर वाले होते हैं, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वालों को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। एकांतर बाह्य का मतलब बाहर। जैसे कोण 1, अब इसका बाहर वालों में से तिरछा लेना है। इसका बाहर वाला तिरछा कौन है? 7। तो कोण 1 किसके बराबर? कोण 7 के। कोण 2 किसके बराबर? कोण 8 के। ये कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण, जिसको आप सम्मुख कोण भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इनको आप सम्मुख कोण भी कहते हैं। जैसे 1 के जस्ट सामने, यानी ये कोण इस तरह से लागू होते हैं। जैसे ये कोण 1 है तो ये कोण 2 है, तो ये आमने सामने वाले कोण ही क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, इस चित्र के माध्यम से। इसमें देखेंगे तो कोण 1 किसके बराबर आ रहा है? कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। इसके अलावा संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? एक ही तरफ होते हैं संगत कोण। एक कोण छोड़ के दूसरा कोण होता है। जैसे मैं कहूँ आपको 1 का संगत कोण कौन सा होगा? अब इसी साइड के कोण होंगे इसके, इधर नहीं होता। तिरछा तो हमेशा एकांतर में चलते हैं, संगत में हमेशा इस तरह से सीधा ही चलना है। अब बताओ 1 है तो इसके जस्ट आगे कौन है? 4। तो 4 को छोड़ के नेक्स्ट वाला ही इसका संगत कोण होगा, यानी 5। कोण 1 किसके बराबर होगा? 5 के। इसी तरह से जैसे मैंने कहा आपसे कोण 3 का संगत बताइए। कोण 3 का संगत, अब कोण 3 इस साइड में है तो इसी साइड में से ही इसका संगत कोण होगा। तो 3 के जस्ट आगे कौन सा है? 6। तो 6 छोड़ के नेक्स्ट वाला ही इसका संगत कोण होगा, यानी कोण 7 होगा इसका संगत कोण। एक कोण होता है इसका रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं?
यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे रेखिक युग्म कोण कहेंगे। इस तरह का होता है ये। अगर मान लो एक कोण ये है तो दूसरा कोण ये होगा, यानी एक ही रेखा पर बनने चाहिए और एक तिर्यक रेखा के एक तो होगा इस तरफ और एक होगा दूसरी तरफ, इसे कहते हैं रेखिक युग्म कोण। तो इनको आप इस तरह से अच्छे से समझना है। तो दोनों कोणों का योग हमेशा ध्यान रखना, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ कोणों का ज्ञान आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली का। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखो, एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, इनको डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना है कि दिया क्या है। आपको 3 हिस्सों में ये प्रमेय को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है सवाल को पढ़ के, फिर लिखेंगे डायग्राम को देखकर दिया है कि दिया हुआ क्या था, फिर लिखना है सिद्ध करना कि आपको प्रूफ करना क्या है सवाल में। ये दोनों सवाल में दिए जाएंगे, आपको दिया हुआ भी सवाल में दिया जाएगा और सिद्ध करना भी दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट होता है उपपत्ति। रचना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, नहीं तो चित्र में रचना कर देना, वो भी चल जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 3 पॉइंटों में हल करना है। उपपत्ति के अंदर क्या करना है, सिद्ध करने वाले को कैसे आंसर में लाओगे वो सारा काम उपपत्ति में करना है। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया आपने, तो इस तरह का एक चतुर्भुज बनाया, नाम नहीं दे रखा सवाल में कुछ भी, तो अपनी मर्जी से A B C और D, ठीक है। फिर कहा कि विकर्ण, अब विकर्ण आपको पता है, A को किससे मिला दोगे C से तो ये विकर्ण बन गया, B को किससे मिला दोगे D से तो ये दूसरा विकर्ण बन गया। दोनों विकर्ण एक बिंदु पर काट रहे हैं, उसको नाम दे दिया O, ठीक है। यही आपको दिया हुआ में दे रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ये चित्र में मैंने बता दिया है। तो इसी को दिया हुआ में लिख देना कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना में क्या प्रूफ करना है कि सिद्ध करो। सिद्ध करने से पहले जो लाइन है ना, वो सब किस में लिखना है, दिया हुआ में लिखना है, उसी को ही देखकर आपको चित्र बनाना है। सिद्ध क्या करना है कि यह चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ABCD एक कौन सा चतुर्भुज होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। यानी आपको प्रूफ करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है ये कोई उत्तर नहीं है, इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। यानी अर्थात क्या इसकी पहचान होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। AB किसके बराबर होगी, CD के बराभर होगी या DC के बराबर होगी। जब बराबर होती है तो उसको आप कह सकते हो कि AB जो है वो समांतर है CD के। ये समांतर चतुर्भुज की साइन होता है। दो खड़ी डंडे ही किसको बताते हैं, समांतर चतुर्भुज। अगर बराबर आ जाए और अगर इनके कोण हैं बराबर हैं तो ये आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, भुजाएं समांतर है, आमने सामने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं उपपत्ति में। ये लाएंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना, दो त्रिभुज ढूंढने हैं और उन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग करना है, ठीक है। क्योंकि भुजाएं बराबर करना है इसलिए सर्वांग सम करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, कोणों के नाम दे दिए, कोण 1, कोण 2, कोण 3। जस्ट इसके सामने वाला त्रिभुज ले लो एक, 3 के बाद आ गया 4, यहाँ 5 और इस वाले को दे दो कोण 6, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लो, क्योंकि आंसर में ये भुजा लानी है। तो इससे बनने वाला त्रिभुज एक तो ये है त्रिभुज AOB त्रिभुज। इसके जस्ट सामने वाली दूसरी भुजा ये है, तो इससे बनने वाला त्रिभुज ये है COD। अब इसमें ध्यान रखिए, पहले त्रिभुज का नाम आपने AOB बोला है,
तो दूसरे त्रिभुज का नाम कैसे बोलना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके विपरीत ओर से ही आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और जैसे ए ओ गए थे तो सी ओ डी ऐसे चलना है आपको। तो दोनों में देखो क्या करना है अब आपको, अब या तो इनको कोणों से आपको प्रूफ करना है, ठीक है, या फिर आपको पता है कि दिया हुआ में क्या दे रखा है कि दोनों के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों के विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। जब भी समद्विभाजित करते हैं तो ये टुकड़े क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ये दिया हुआ में दे रखा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्ण को काट रहे हैं, तो समद्विभाजित का मतलब बराबर है। यानी आप क्या कहोगे, इस त्रिभुज का हिस्सा कौन सा विकर्ण में, ए ओ, तो इधर से ए ओ लोगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, सी ओ, इधर से बी ओ लोगे तो इधर से क्या लोगे, डी ओ। इसको ओ डी भी लिख सकते हो, डी ओ भी लिख सकते हो, यहाँ कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने लिया कहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ से। किससे लिया है, ये दिया है, क्योंकि दिया हुआ में दे रखा था, तो इसका कारण इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख देना, दिया है। अब एक और कुछ चीज़ लेनी पड़ेगी आपको, दो तो ले लिए, तो हम ये वाला कोण इसका बराबर कर देते हैं। कोण 3 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, कोण 6 के बराबर हो रहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कोण ओ जो है वो कोण ओ के बराबर है। या तो इस तरह से शो कर दो, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। जो भी कोण आप बराबर करोगे, कोण ओ ले रहे हो तो ओ को बीच में बोलना है, तो ए ओ बी बोला और इधर से सी ओ डी बोला, तो ये कौन सा कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये आमने सामने दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के आमने सामने कोई कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। नियम देखो, ये भुजा है, ये भी भुजा है, और ये क्या है, कोण है, तो यहाँ नियम लगा एस ए एस, भुजा कोण भुजा, जो भी अकेला होता है उसको बीच में लिख दिया करें नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो CP/CT रूल से इसकी बची कुची भुजाएं कोण सब बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि इधर से AB लोगे तो इधर से क्या लोगे, CD, दोनों बराबर होगी। आप इसके साथ ही कोण 1 किसके बराबर होगा, यानी A यहाँ पर है, कोण 1 किसके बराबर होगा, तो C के बराबर। तो C पर कौन सा कोण है यहाँ पर, चौथा, यानी कोण 4 के बराबर है। और इसके साथ ही बचा कौन सा, बी पर बचा, कोण बी पर कितना है, 2, तो कोण 3 के बराबर। अब देखो भुजाएं भी बराबर आ गई। ये कोण कौन से हैं, ये कौन से कोण कहलाएंगे, चित्र में देखोगे ये कौन से कोण हैं, आपको पता है ये इस तरह की जेड आकृति बन गई, यहाँ कोण 4 है, यहाँ पर कोण 1 है। ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण है तो आपको पता लग गया कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा समांतर लाइनों के बीच में ही बनता है। तो AB और CD कौन सी लाइन हो जाएगी, समांतर। तो आप लिख सकते हो अतः AB समांतर CD। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह से लास्ट में लिख दिया करें आप, जो सिद्ध करने में लिखा है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और लास्ट में लिखना है आपको HP, यानी इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व। अब यहाँ से हम नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार नोट्स बनाना रोक के, और फिर उसके बाद इसको 1-2 बार आप देखोगे, कंसेप्ट को समझोगे, मेरी बातों को, पॉइंट्स को नोट करोगे, तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होने लगेंगे आपके। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।